मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं जानता हूं आप सबको ये काफी अजीब लग रहा होगा। मैं भगवान के सामने खड़ा होकर आप सबसे ये कह रहा हूं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन हम तो आपसे अभी मिले, ये सब कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? हमारे कल्चर में तो सदियों से ऐसी शादियां होती आ रही हैं, राइट? दो अननोन फैमिलीज आपस में मिलती हैं, जान पहचान होती है एंड देन शादी हो जाती है, राइट? लेकिन हमारी तो अभी जान पहचान भी नहीं हुई है देवराज जी। मैं आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूं और आपको भी अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप भी प्लीज बैठ जाइए। मेरा नाम देवराज सिंह राठौड़, मैं अंबिकापुर के राठौड़ खानदान से हूं। मेरे परदादा श्री जसवंत राय राठौड़ अंबिकापुर के राजा थे। बाय गॉड्स ग्रेस हमारा बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा बिजनेस है। इनफैक्ट बहुत बड़ी फैमिली भी है। चाचा चाची हैं, बुआ हैं, कजिन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली एक रोड एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तब से हमारी केयरटेकर जया मां ने हमें पाला है। इनफैक्ट मुझे अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। वो हमारे पूरे परिवार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। ओ बेटे, ये घर थोड़ी है, ये तो राजमहल है। यही है ना आपका घर? आपके घर के सामने तो पापा की भाषा में हमारा घर नहीं, फ्रिज लग रहा है। जहां अपनों के बीच में प्यार हो वही घर घर होता है। हमारी फैमिली पिछले 500 साल से इसी महल में रहती आ रही है। इसे आप हमारा पुश्तैनी घर कह सकते हैं। मैं जानता हूं आपके लिए एकदम से कोई भी डिसीजन लेना इजी नहीं होगा। सो मैं चलता हूं, आप सोच समझकर जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट देवराज जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। आप जैसे इंसान जिस खानदान पर भी अपना हाथ रखेंगे वो आदमी तो खुशी खुशी अपनी बेटी आपको दे देगा, तो फिर मेरी कृषा ही क्यों देवराज जी? जहां परिवार में इतना अपनापन हो, बच्चों में पेरेंट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट हो, ऐसी फैमिलीज आजकल देखने को कहां मिलती हैं। मुझे मिस्टर सिंह ने आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया। और रही बात कृषा की, तो अनजाने में ही सही, लेकिन इनके हाथों मेरे गले में फूलों का हार डलना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका जरूर कोई ना कोई मतलब है। आपको कुछ पूछना है? सवाल? हाँ, हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं।
ये सवाल तो हम पूछ कर रहेंगे। फिर से निकल गए, अब क्या करें? हाँ, रोपे। देवराज साहब, बिहारी जी, हमारा कोई काम सीधे से क्यों नहीं होता? फिर से फोटो खींचने वाली है। तो मैं ये समझूं कि मुझे हाँ बोलने के लिए आप मेरी गाड़ी के सामने आ गए। वो आपने हमसे पूछा था ना कि हमारे मन में कोई सवाल है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। हाँ तो पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बस एक प्रॉब्लम है। ये जगह, हम इन्हें से बीच में खड़े होकर, you know what I mean? आप कुछ पूछना चाहती थी? कहीं आप मुझे फेस रीडर तो नहीं समझ रही हैं कि मैं आपका चेहरा पढ़कर ये समझ जाऊं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, हम बस बात शुरू करने ही वाले थे। फिर हमें लगा कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हम आपको बात करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, अब आपकी बारी है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, अब आपकी बारी है। हाँ, वही तो करने आए हैं। बात ही तो करने आए थे हम। बात ही करने। चना खाएंगे आप? चने खाएंगे आप? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन हम कोई ऐसी पुराने जमाने की लड़की नहीं है जो अरेंज मैरिज के यहाँ बोल देंगे, और ना ही हमारे घर वाले हम पे कोई शादी का दबाव डाल रहे। मतलब हाँ, कभी कभी हमारी मम्मी को हमारी शादी की चिंता होती है,
पर वो तो हर माँ को होती है ना। मतलब मम्मी को चिंता वाली चिंता नहीं होती है। चिंता क्या बोल रही है कृषा? वो एक्चुअली हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे अचानक हमारे घर शादी का रिश्ता लेके आ गए, उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना? हाँ? ये कहाँ चले गए? अरे आप वहां क्यों रुक गए? आइए आइए, हम लोकल लोग जा सकते हैं, वो बाहर के लोगों के लिए मना किया है। खिंच गई फोटो, ये भी तो बाहर से आए हैं। आ जाइए आ जाइए। नाइस प्लेस। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब आप ऐसे अचानक से हमारे घर शादी का रिश्ता लेके आ गए, कोई तो कारण होगा ना? आपसे शादी करना, बस यही इकलौता कारण था। ये आप रॉयल लोगों की सजा देने का तरीका तो नहीं है? हमारा मतलब, हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है जहाँ पे एक साधारण लड़की की शादी एक राजकुमार से हो जाती है, फिर उसके चलने बोलने सब चीजों का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ हमारे साथ करना चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सब अनजाने में हुई हैं। मतलब इसमें हमारे घर वालों का कोई दोष नहीं है, और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे घर वालों को सजा मत दीजिए। रही बात हमारी, तो आप हमको। मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रहा। और ये कहानियां किससे सुनी आपने? ऐसे कोई नहीं करता। हाँ, तो जो आपने किया वैसा भी तो कोई नहीं करता ना। हमारा मतलब, आप ऐसे अचानक से लड़की का हाथ मांगने आ गए शादी के लिए। आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? देखिए, जल्दबाजी में बढ़ाए हुए कदम अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। आपने सच में सोच लिया है कि आपको हमसे शादी करनी है? हाँ। लेकिन क्यों? हमारा मतलब, ये सब बहुत अजीब सा नहीं हो रहा है? आप हमेशा इतना ही बोलती हैं। हाँ, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे पसंद है। क्या? आपका ये ज्यादा बोलना। बाय द वे, मैंने आपके घर में जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। I really want to marry you. लेकिन आप तो हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते ना। एक दूसरे को जानने के लिए वक्त तो। कभी कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। और कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन जान पहचान नहीं हो पाती। खास लोगों की एक बहुत खास बात होती है कृषा, कि वो खुद को खास नहीं समझते। आप भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए खुद को ऑर्डिनरी समझना बंद कीजिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और फैसला आपको करना होगा। लेकिन आप मुझे जानती नहीं, यही ना? तो ठीक है, आप मेरे साथ वक्त बिताइए। मुझे जानकर, मुझे समझकर अपना फैसला कर लीजिए। कितना वक्त? एक दिन काफी होगा। बस एक दिन? मैंने तो एक पल में अपना फैसला कर लिया। आपको तो फिर भी एक पूरा दिन मिल रहा है।
अच्छा ठीक है, अगर कल शाम तक आपका फैसला ना ही रहा तो मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगा। आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आप तो वैसे भी इतना ज्यादा बोलती हैं। आई एम श्योर एक हाँ बोलने के लिए आपको इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ देखिए, हमें शादी के प्रस्ताव से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ बोलना थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच समझकर अपना जवाब दे सकते हैं। बिहारी जी, ये भी आपका कोई नया खेल है ना? आप बार बार हमें ऐसी परिस्थितियों में क्यों फंसा देते हैं? चलें? हाँ। कम। कृष्णा, मेरा हाथ मत छोड़ना। कम ऑन, ऊपर आने की कोशिश करो। कम ऑन, कम ऑन। देवराज, मेरा हाथ पकड़िए। देवराज, चलो ऊपर आइए। कृष्णा, कृष्णा तुम ऊपर जाओ। नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा रही। कृष्णा प्लीज। देवराज, अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तुम भी नीचे गिर जाओगी, इसलिए प्लीज ऊपर जाओ। कोई है, प्लीज मदद कीजिए। कृष्णा प्लीज ऊपर जाओ। गो कृष्णा, आई सेड गो। गो। कोई है? कोई है? क्या? प्लीज मदद कीजिए। हेल्प! कोई है? अरे लगता है कोई नीचे गिर गयो है। जा जल्दी रानी लेके आ। आराम से आइए देवराज साहब। के भाई भाई साहब, आप ठीक तो है? अच्छा। कभी कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। कृष्णा, क्या हुआ बेटा? शांत हो जा, शांत। सब ठीक है, तू ठीक तो है ना? देवराज सरकार, वो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? बेटा देवराज जी ठीक हैं, वो ठीक हैं, बस मामूली सी खरोंचें हैं। एक जरूरी फोन कॉल आ गया था तो होटल गए हैं। बिहारी जी का लाख लाख शुक्र है, तू भी बिल्कुल ठीक है। हम सब बहुत घबरा गए थे बेटा। और बेटा देवराज जी भगवान के भेजे किसी अवतार से कम नहीं है। वो ना सिर्फ तुझे यहाँ लेकर आए बल्कि हर पल तेरा ध्यान रखा है।
24 घंटे हो गए आपको बेहोश हुए, और तब से देवराज सर ने आपको 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। पापा की इतनी बार बोलने पर भी आराम नहीं किया, और पता है मम्मी के साथ पूरी रात यहीं आपके पास रुके रहे। बहुत अच्छे हैं वो। सुधा, जरा नींबू देना। नींबू के साथ साथ 2 मिर्ची भी ले लीजिए, और नजर बट्टू बना के टांग दीजिए दरवाजे पर। पता है हमने जरूर ना पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो हमारी बेटी को ऐसे राजकुमार का रिश्ता है। एक बात मत भूलो, कृषा ने अभी तक हाँ नहीं कहा। बिहारी जी की मर्जी रही ना, तो उसका जवाब हाँ में ही आएगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। I really want to marry you. किसी ऐसे इंसान की आशा करना जो हमारे जीवन में आए, हमें बहुत प्यार करे, अपनी खुशी से पहले हमारी खुशी के बारे में सोचे। कृषा प्लीज नीचे बताना। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तुम भी नीचे गिर जाओगी। Go! I said go! मैंने तो एक पल में अपना फैसला कर लिया था, आपको तो फिर भी एक पूरा दिन मिल रहा है। कृषा जी आप ठीक तो है ना? आपके हाथ में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? क्या हुआ? अंकल आंटी को बुलाऊं? तो फिर आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कि मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या? हमें बचाने की खातिर आप बिहारी जी ना करे आपको कुछ हो जाता तो? आपने अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करी, बल्कि अपनी जिंदगी से ज्यादा आपने हमारी जिंदगी को महत्व दिया। हाँ तो क्यों किया आपने ऐसा? आपको इसका जवाब नहीं पता। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो भला कौन सा ऐसा आदमी होगा जो किसी से शादी करने का सोचे लेकिन उसकी जान बचाने का नहीं? लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता कुछ तो? हुआ तो नहीं ना? और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि अब तक मुझे आपका जवाब नहीं मिला। मैंने तय किया है कृषा कि जब तक मुझे आपका जवाब नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर हमें कुछ हो जाता तब भी तो आपको अपना जवाब नहीं मिलता मैं ना? आपको कुछ होने नहीं दूंगा। आप नहीं जानती कृषा कि आप मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं। मुझे आज जवाब की इतनी जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगा। नाउ प्लीज टेक सम रेस्ट। कम। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह ना करे, उससे बेहतर जीवन साथी और कौन हो सकता है? हमारा जवाब हाँ है। लेकिन हमारी एक शर्त है।